लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है। हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। शर्मिंदा है, गौ माता शर्मिंदा। बंद करो, बंद करो। अरे क्या काटना बंद करो। दोस्तों नमस्कार, द रियल स्टोरी की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुए एक बड़े विवाद की, जहां एक कत्ल खाने को सील कर दिया गया है क्योंकि वहां से गौ मांस यानी गाय का मांस बरामद हुआ है। ये घटना बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में हुई है, जहां गौ हत्या पर सख्त कानूनी प्रतिबंध है और इसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है और भोपाल नगर निगम की बड़ी नाकामी सामने आई है। आइए इस मुद्दे की पूरी डिटेल जानते हैं। साथ ही 13 जनवरी को हुए विरोध प्रदर्शन और एक डॉक्टर की सस्पेंशन शामिल है। ये सब शुरू हुआ 17 दिसंबर 2025 की रात को, जब भोपाल के महिला थाने के पास एक कंटेनर ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया। ट्रक में 26.5 टन पैकेज्ड मीट था, जिसके बारे में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि ये गौ मांस है और इसे राज्य के बाहर या विदेश में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने मीट को जब्त किया और सैंपल्स को उत्तर प्रदेश के मथुरा में वेटरनरी कॉलेज की फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा। जांच रिपोर्ट 7 जनवरी 2026 को आई, जिसमें पुष्टि हुई कि मीट गाय या उसके बछड़े का है, जो मध्य प्रदेश में पूरी तरह प्रतिबंधित है। रिपोर्ट आने के बाद भोपाल नगर निगम यानी बीएमसी ने तुरंत कार्रवाई की और जहांगीराबाद कत्लखाने को 8 जनवरी 2026 को सील कर दिया। ये कत्लखाना जिंसी इलाके में है, जो बीएमसी द्वारा संचालित था और हाल ही में 35 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया गया था। जांच में पता चला कि जब्त मीट इसी कत्लखाने से जुड़ा था। पुलिस ने कत्लखाने के ऑपरेटर असलम कुरैशी, ट्रक ड्राइवर शोएब और अन्य शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें 10 जनवरी को जेल भेज दिया गया। अभी जांच चल रही है और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में कत्लखाने में गाय लाने या काटने का कोई सबूत नहीं मिला है। संदेह है कि प्रतिबंधित मीट बाहर से लाकर यहां पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड्स, कॉल डेटा और सहयोगियों की जांच हो रही है। अब बात करते हैं जब्त किए गए गौ मांस की सप्लाई चेन की। ये 26.5 टन मीट, जिसकी जांच मथुरा के वेटरनरी कॉलेज में हुई और पुष्टि हुई कि ये गाय या उसकी संतान का मांस यानी बीफ है, भोपाल के जिंसी यानी जहांगीराबाद कत्लखाने से पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा था। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने 17 दिसंबर 2025 को महिला थाने के पास कंटेनर ट्रक को रोका, जिसमें दावा किया गया कि ये प्रतिबंधित मीट भारत के विभिन्न हिस्सों और संभवतः विदेश में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस जांच में यह कत्लखाना भोपाल नगर निगम बीएमसी द्वारा संचालित था, जिसे 8 जनवरी 2026 को सील कर दिया गया। इस बीफ के दुबई तक एक्सपोर्ट किए जाने की बात भी की जा रही है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि दुबई का नाम नहीं लेती, लेकिन जब्त मीट के पैकेट्स पर एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का लोगो और क्यूआर कोड था, जो भारत की एक बड़ी मीट एक्सपोर्ट कंपनी है और हलाल सर्टिफाइड फ्रोजन भैंस मीट को मध्य पूर्व सहित संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में निर्यात करती है। एचएमए एग्रो 40 से अधिक देशों में निर्यात करती है, जिसमें यूएई, वियतनाम, मलेशिया और अन्य गल्फ देश शामिल हैं, जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रिटेल में इस्तेमाल होता है। कार्यकर्ताओं और रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिबंधित गौ मांस को वैध भैंस मीट के साथ मिलाकर या गलत लेबलिंग करके एक्सपोर्ट किया जा रहा था, संभवतः मुंबई, जो कि एक प्रमुख एक्सपोर्ट हब है, के रास्ते विदेश भेजा जा रहा था। एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ट्रक भोपाल से मुंबई जा रहा था, जो मध्य पूर्व के लिए मीट एक्सपोर्ट का सामान्य ट्रांजिट पॉइंट है। हालांकि चूंकि मीट की गौमांस के रूप में पुष्टि हुई है, जो भैंस का नहीं है, ये एक्सपोर्ट नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि भारत केवल भैंस मीट के निर्यात की अनुमति देता है, गौमांस की नहीं। इसमें सप्लाई चेन की जांच की जा रही है, जिसमें सोर्सिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, और रिकॉर्ड्स में अन्य राज्यों में घरेलू वितरण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई की संभावना भी दिखाई दे रही है।
कत्लखाने के ऑपरेटर के बारे में बात करें तो कत्लखाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर लिमिटेड द्वारा संचालित था, जिसके प्रमुख असलम कुरैशी हैं। कत्लखाने को बंद करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है और मध्य प्रदेश गौ हत्या निषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं के तहत जेल भेज दिया गया है। 2 अन्य लोग, जिसमें ट्रक ड्राइवर शामिल हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और सहयोगियों की भी जांच कर रही है। गिरफ्तारी के बावजूद सप्लाई के आरोप BMC की निगरानी से जुड़े हैं, क्योंकि कत्लखाने को 35 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया गया था और ऑपरेटर को लीज पर दिया गया था, जिससे उन्हें काफी ऑपरेशनल स्वतंत्रता मिली। प्रदर्शनकारी और बीजेपी नेता नगर निगम के अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि टेंडर कुछ समूहों को अनुचित रूप से दिए गए और ऑपरेटर को भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण फ्री हैंड मिला। हिंदू कार्यकर्ता विशेष रूप से पुलिस कर्मचारियों पर गतिविधियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं और BMC स्टाफ, उच्च अधिकारियों जैसे नगर निगम आयुक्त और मेयर मालती राय पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी। विपक्ष कांग्रेस ने इसे बड़ा भ्रष्टाचार स्कैंडल बताया है और BMC की निगरानी में विफलता का आरोप लगाया है। ये भी कहा कि आरोपियों को बीजेपी शासित राज्य सरकार में राजनीतिक सुरक्षा मिल रही है। अभी नगर निगम बीजेपी की है भोपाल, और टनों में गाय के मांस के अवशेष मिले हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये जो झूठ था, ये देश ने, प्रदेश ने और मध्य प्रदेश ने देख लिया कि गाय के मांस पर 0% टैक्स इसलिए किया गया था कि गाय को के वध करने में बीजेपी की नगर निगम, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सोच इन्वॉल्व है। 13 जनवरी को मध्य प्रदेश शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने BMC को निर्देश दिया कि उस डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड किया जाए जिसने कथित रूप से गौ मांस को भैंस मीट का सर्टिफिकेट दिया था, और इसकी जांच शुरू की जाए। हमने आदेश दे दिए हैं नगर निगम को कि उस डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड करें और इसकी जांच करें। ये घटना पूरे देश में हंगामा मचा रही है। मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर सख्त कानून है। मध्य प्रदेश गौ हत्या निषेध अधिनियम के तहत ये अपराध है और दोषियों को जेल और जुर्माना हो सकता है। हिंदू सतर्कता समूह जैसे बजरंग दल ने पूरे मामले पर भारी विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने ट्रक रोका और प्रदर्शन किया, जिसके बाद जांच शुरू हुई। अब हिंदू संगठन सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें दोषियों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति जब्त या ध्वस्त करने की मांग शामिल है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ गौ तस्करी और हत्या के केस दर्ज होंगे और कोई अपराधी नहीं बचेगा। ये बहुत गंभीर मामला है। बजरंग दल ने उस समय प्रदर्शन करके ये जो ट्रक था इसको रोका था और उसके कारण उसके सैंपल जांच के लिए दिए गए थे। उसमें गौ माता का मांस पकड़ा गया है और इसलिए इन सब अपराधियों के खिलाफ गो तस्करी और गौ माता के हत्या के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। इसमें कांग्रेस इस मुद्दे को सरकार की नाकामी बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि कत्लखाने का कॉन्ट्रैक्ट देने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके लिए BMC जिम्मेदार है। भोपाल मेयर मालती राय ने कहा है कि गलत सैंपल्स पाए जाने पर कत्लखाना सील किया गया है और दोषी अधिकारियों, वेंडर्स और इसमें शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई हो रही है। कुल मिलाकर गौ मांस की तस्करी से जुड़े इस मामले को BMC की बड़ी नाकामी बताया जा रहा है। कत्लखाना आधुनिक था, लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ। मीट के पैकेट्स पर HMA एग्रो का लोगो और QR कोड था, जो कंपनी की वेबसाइट की ओर इशारा करता है। अभी FIR में मीट सैंपल रिपोर्ट का जिक्र है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जिससे और विवाद हो रहा है। हिंदू संगठन जिसमें बजरंग दल, करणी सेना और हिंदू उत्सव समिति शामिल है, उनकी कुछ मांगे हैं, जिनमें आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई प्रमुख है। साथ ही गौ हत्या और तस्करी कानूनों के तहत ऑपरेटर, कर्मचारियों और सभी शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज करना, तत्काल गिरफ्तारी और जेल की सजा भी मांग में शामिल है। दूसरा, आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर या जब्ती हो। इसके अलावा BMC स्टाफ, पुलिस और नगर नेताओं पर मिली भगत के आरोपों की जांच और सजा, जिसमें कत्लखाने का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना और टेंडरिंग में भ्रष्टाचार को संबोधित करना शामिल है। हिंदू संगठनों ने कत्लखाने को अनिश्चित काल के लिए सील करने और भविष्य के उल्लंघनों को रोकने के लिए सख्त निगरानी लागू करने की मांग की है। 13 जनवरी को करणी सेना और बजरंग दल ने BMC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन संगठन शीघ्र न्याय के लिए दबाव बनाए हुए हैं। पुलिस की जांच जारी है। BMC काउंसिल मीटिंग में इस मुद्दे पर बार बार हंगामा हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग गौ रक्षा और कानून के पालन की मांग कर रहे हैं। ये घटना बीजेपी के लिए राजनीतिक सिरदर्द बन गई है, क्योंकि कत्लखाना BMC के अधीन था और केवल भैंस के मांस की बिक्री की अनुमति थी। दोस्तों, ये घटना न सिर्फ कानूनी मुद्दा है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं से जुड़ी है।
मध्य प्रदेश सरकार को इस पर सख्ती दिखानी होगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमें बताएं। अधिक अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।